चलिए बढ़ते हैं आगे और शो में एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करें। मॉर्निंग रूपक, आपके आज के दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग प्रियंका। मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम अगर नजर रखें ओवरऑल इंडेक्सेस में, तो निफ्टी का चार्ट अगर देखें तो निफ्टी में एक थोड़ा बहुत दबाव है। एक तो खुलासा बाकी है जियोपॉलिटिकल फ्रंट में कि यूएस पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट में। और क्रूड बता रहा है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्रूड का चार्ट, बट गोल्ड का चार्ट बता रहा है कि कंफ्यूजन है। तो अभी खुलासा बाकी है। इन्वेस्टर्स वेटिंग फॉर फेड का पॉलिसी के लिए भी आउट कर रहा है। तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा फेड का पॉलिसी क्या आता है। फेड का पॉलिसी के बाद जो फॉलोअप कमेंट्री क्या आता है उसके ऊपर भी ध्यान है इन्वेस्टर लोगों का। तो बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर टेक्निकल फ्रंट पे बात करें तो 24,850 का सिग्निफिकेंट सपोर्ट है। अगर निफ्टी उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है मार्केट में टूवर्ड्स 24,500 400। बट अगर 24,850 के नीचे निफ्टी नहीं आता है तो एक रिकवरी आ सकता है, जो रिकवरी टूवर्ड्स 25,000 लेके जा सकता है। तो एक साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है अगर 24,850 नहीं टूटता है तो। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,500 का मीनिंगफुल सपोर्ट है, वो नहीं टूटा तो एक रिकवरी आ सकता है। बट 55,500 के नीचे सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है। तो फिलहाल जो स्टॉक ध्यान में है मेरा, वो एक तो है ल्यूपिन। तो ल्यूपिन में एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन आया डेली चार्ट पे, आवर्ली चार्ट पे भी। तो मुझे लगता है वीकनेस रहेगा ल्यूपिन में। और करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 1850 1840 काइंड ऑफ लेवल की तरफ। और सेल करके चलना होगा ल्यूपिन को 1945 1950 के आसपास। स्टॉप लॉस रखना होगा 1976 का, और नीचे टारगेट होगा 1870 का। दूसरा कॉल रहेगा एक्मे सोलर, जिसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया इस लेवल से। तो यहाँ से मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। हायर रेट में 275 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 238 पे। ओके, तो एक ल्यूपिन यहाँ पर आपको थोड़ी वीकनेस दिख रही है, और दूसरा एक्मे सोलार, इसको आपको बाय करने की रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं, कैश का काउंटर है। ठीक है, तो ये तो दो ट्रेड्स हो गए। वैसे आपने ये जो ल्यूपिन की बात की है रूपक, क्या आज फार्मा स्टॉक्स फिर से थोड़ा लोअर इन ट्रेड ही हो सकते हैं? क्योंकि कल जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स पर टैरिफ की बात आई, उसके बाद ये धड़ाम से गिरे भी ये स्टॉक्स। और आज आप ल्यूपिन पर भी इस तरह का चार्ट देख रहे हैं। क्या लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, सभी तरह से फार्मा स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल से मेनली जो लार्ज कैप स्टॉक्स है फार्मास्यूटिकल स्टॉक स्पेस के अंदर, वो थोड़ा बहुत दबाव में रह सकता है। क्योंकि उसका भी खुलासा बाकी है कि उस पर तारीफ लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना लगेगा। तो सेंटिमेंट नेगेटिव लग रहा है। जैसे लुपिन, सिप्ला, सनफार्मा, सारे स्टॉक्स में थोड़ा वो सेलिंग प्रेशर है। तो देखना पड़ेगा कि कहाँ तक सेलिंग लेके जाता है। स्टॉक स्पेसिफिक लुपिन और सनफार्मा में वीकनेस ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, ऑल राइट। ल्यूपिन और सन फार्मा में आपने कहा ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल शुक्रिया रूपक ये तमाम स्ट्रैटेजी बताने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे। कमोडिटी मार्केट्स का भी रुख करेंगे।